आ रहा है, आ रहा है ऊपर। हाँ भाई, ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कितना फास्ट कर सकते हो बताओ, आप कितना फास्ट कर सकते हैं बताइए। फास्टेस्ट कितना फास्ट कर सकते हैं? पी सिंह जी, अगर आप कल वाला हमारा स्वर्ण जयंती दिवस देखेंगे ना, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन जुबली डे, तो उसमें ना शुरुआत में मैंने आप ही, जो लोग अभी ड्रॉपर हैं और अभी अचानक से जागे हैं, है ना, उनके लिए स्टार्टिंग में 1-2 मिनट कुछ बोला है। अगर आप उसे सुन लें, शुरुआत में ही बोला है बस। अगर आप, क्या आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है या प्रिपरेशन आप पहले से कर रहे थे? 100 डेज के बारे में आपको अभी से पता पड़ा है, ठीक है। आप इस तरह की कुछ 2-4-5 चीज़ें अगर हमें टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो शायद मास्टर आपकी थोड़ी बेहतर मदद कर पाएगा, समझ रहे हैं। और अगर आपकी चीज़ कुछ इस लायक लगेगी या क्वेश्चन इस लायक लगेगा, तो हो सकता है कि एक सेशन ही रिकॉर्ड कर दें, जिससे बाकियों का भी भला हो जाए। लाइफ टैग ने आंसर दिया भाई साहब, कैलकटा, स्प्रा सिंह जी कैलकटा। प्रिपरेशन भी 1 वीक पहले से ही शुरू करिए। इच्छा क्या है आपकी बताइए, या आपका वीक पोर्शन कौन सा है? क्या आपको आइडिया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको सबसे कम मोहब्बत कौन से सेक्शंस हैं? ध्यान रहे, मैं सेक्शन बोल रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर वाइज नहीं, सेक्शन वाइज। ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस तरीके में आपको किन में रिलेटिवली ज़्यादा परेशानी होती है? स्प्रा सिंह जी को बड़े लोगों ने ब्लॉक कर रखा है भाई साहब, क्या चक्कर है यार, हैं स्प्रा सिंह? आपको कई लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, या आपने कई लोगों को ब्लॉक कर रखा है, दोनों में से एक बात है, और वो भी अलग अलग लॉगिन से। जबरदस्त। नहीं हो जरूरी नहीं है आपने यहीं ब्लॉक किया हो, कहीं और ब्लॉक कर दिया, बट यूट्यूब तो याद रखेगा ना भाई साहब। आपने कहीं और किसी समय और ब्लॉक कर दिया, कुछ और लेक्चर देखते वक्त, मे भी। दुनिया में बहुत जगह ज्ञान बट रहा है अभी तो वैसे भी। हाँ भाई, हाँ शुरू करें। देखो भैया, आ जाओ सब लोग फटाफट, और ध्यान से देखना एकदम, है ना, तसल्ली से। भाई जहाँ तक इसकी फ़ोटो की बात है, तो इसका जो फ़ोटो होगा वो लगभग लगभग मान सकता हूँ कि, सपोज करिए जैसे then the value of theta for which the triangle has the maximum area, है ना। तो एक तो इसमें ओराइजन है क्या? एक तो ओराइजन है, ठीक है। एक पॉइंट है इसमें बी, थीटा कॉमा कॉस थीटा, और एक पॉइंट पकड़ लो सी, साइन क्यूब थीटा कॉमा 0। मुझे लगता है कि बिना ज़्यादा मेहनत करे
बिना ज़्यादा मेहनत करे, बिना डिटर्मिनेंट डेटर्मिनेंट बनाए मैं इसका एरिया लिखने के लिए सक्षम हूँ। हाफ बेस इंटू हाइट। क्या बोलते हो जनता? S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, C स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा। क्या मैंने सही किया है? हेलो, तो ऑप्शन क्यों दे रखे? अरे ऑप्शन तो भाई देखो, उसे 4 ऑप्शन बनाने बेचारे गरीब आदमी को, तो वो कुछ तो, वो तो जीरो भी डाल सकता था अगर उसकी इच्छा होती तो जीरो भी डाल देता। उसे तो 4 ऑप्शन बनाने हैं ना, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। और डिफरेंशिएट करने में हो सकता है π/2 आए। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो हो सकता है π/2 आए, मुझे नहीं पता, हो सकता है π/2 आए, क्योंकि मैं तो डिफरेंशिएट करूंगा ही नहीं। सही है। अब मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमाइज, यानी कि ये वाली चीज जीएम से क्रिएट होनी चाहिए। साइन और कॉस के बारे में क्या कोई डेफिनेट रिलेशन मुझे पता है? बिल्कुल। क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज मुझे एएम से क्रिएट करनी। अगर आप ये पूरा सेशन आज का शुरू से लेके एंड तक मैं बहुत तसल्ली से समझाऊंगा सारी चीजें, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे अपन, ठीक है? आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये अपना बॉटम लाइन है। अगर आप वीडियो लेक्चर आपने ढंग से देख लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग ये तो आ गई होगी कि ये भी एक मेथड है। अब हम लोग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पे कितने तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने ऑलमोस्ट लास्ट वाले सेशन और इस सेशन को मिला के कोशिश करी है कि इसके सारे, ये जो एएम जीएम वाली चीज, इसके सारे वेरिएशंस जो हैं, डिफरेंट तरीके, और क्या पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर इसने मैक्सिमम एरिया पूछा है, ठीक है? मतलब वैल्यू ऑफ थीटा देन विच फॉर विच द मैक्सिमम एरिया, सॉरी वैल्यू ऑफ थीटा पूछी है, मैक्सिमम एरिया नहीं पूछा है ना। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से, ये वाली चीज जीएम से क्रिएट करनी है और ये एएम से क्रिएट करना है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। जीएम में भैया कॉस है तो साइन का क्यूब है, यानी कॉस जितने लो साइन उसके 3 टाइम्स लो, सो दैट मल्टीप्लीकेशन में साइन क्यूब इंटू कॉस क्रिएट हो जाए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है? आगे वाले क्वेश्चंस में आप खुद अप्लाई करेंगे भाई साहब इसे, है ना? अगर मजा आया तो, पसंद आया तो। भाई साहब देख, मैंने नंबर अज्यूम करे, सारा गेम नंबर अज्यूम करने का है। मैंने नंबर अज्यूम करे, ये कितने नंबर? 4। भाई साहब कॉस कितने? 2। साइन कितने? 6। साइन 3 टाइम्स लेने थे, कॉस ले लिए। साइन जो है वो 3 टाइम्स लेने थे, तो कॉस मैंने 2 बार लिए, तो साइन 6। प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से कॉस का स्क्वायर आएगा तो साइन की पावर 6 आनी चाहिए, क्योंकि जीएम में मेरे को साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा क्रिएट करना। भाई तूने ऐसे नंबर क्यों माने? मैंने ऐसे नंबर इसलिए माने सो दैट सम जो है ना, सम एएम निकालते वक्त साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्रिएट हो जाए, ठीक है? अब मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जनता टाइम लगाएगी, अपने को टाइम नहीं लगाना है, अपने को टाइम सेव करना है। अगर अपने को टाइम सेव करना है, एएम जीएम मत लगाओ। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, देखो पहली चीज, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आपने जो नंबर माने हैं वो सही है। आपने जो नंबर माने हैं वो सही है। अगर आपने जो नंबर माने वो सही है तो फिर घबराना क्यों? सोच, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब इक्विलिटी होल्ड करेगी। इक्विलिटी कब होल्ड करेगी? जब नंबर्स बराबर होंगे। अरे कौन से नंबर्स भाई? अरे जो तुमने माने एमजीएम के लिए यार, पहले 3 नंबर्स की टेंशन नहीं है। अगर तीसरा चौथे के बराबर हो जाए तो इक्विलिटी होल्ड कर जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, जनता भले ही इसे ट्रिक 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 करके आपको सिखाए, नहीं ना ना, पीजी सर तो बिलीव ही नहीं रखते ट्रिक में भाई। साइन स्क्वायर थीटा बाय 3 मस्ट बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर। अगर आपने ऐसे किया है ना, तो भाई साहब मुझे खुशी है कि अपन ने कुछ सीखा है। नहीं किया तो सीखो, अगर नहीं किया ऐसे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखो। हमने कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगाया ना, वैसे ही हो गया।
समझ में आया क्या? अरे वैसे ही हो गया भाई, आप डिफरेंशिएशन करो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत होती है, मुझे नहीं लगता कि शायद ज़्यादा मुश्किल होगा, बट क्यों, अब डिफरेंशिएशन से देख लो, ऐसा नहीं है कि मास्टर को आता नहीं डिफरेंशिएशन से मास्टर को डिफरेंशिएशन से भी आता है भाई, मास्टर को गलत ना समझे, ए मास्टर साले तेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आता हो इसलिए तूने ऐसा करा दिया, अरे रुक जा, शांत गदाधारी भीम शांत अपन डिफरेंशिएशन से भी करेंगे। नाराज कैसे हो रहे हो बेटा, इतनी बड़ी कर दी कि मैंने स्लाइड, जूम पे काम चल रहा है अभी, अब जूम करके, जूम पे मतलब, हाँ ऐसे ही किया था, बहुत बढ़िया भाई साहब, जिसने भी ऐसे किया था, है ना, और जिसने अगर ऐसे नहीं करा हो कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ थीटा मानिए किसे, जिसे आपको मैक्सिमाइज करना है, और सर 1/4 1/2 भी है, 1/2 भी है, भाई यार ले ले 1/2 लेने से तो कोई मतलब नहीं है ना, 1/2 तो कांस्टेंट है, तो लास्ट में मल्टीप्लाई वो तब काम आएगा जब तेरे से मैक्सिमम एरिया पूछा, तब हाफ की भी इंपॉर्टेंस है, तब कुछ नहीं छोड़ना, तब कुछ नहीं छोड़ना, है ना, नहीं तो तेरे को साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा मैक्सिमाइज करना है, इसे डिफरेंशिएट कर ले, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन क्यूब थीटा का करेगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, एक कॉस थीटा ऑलरेडी पड़ा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर प्लस आता लेकिन माइनस आएगा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का, बोल रहा हूँ माइनस आएगा साला, फिर भी प्लस कर लो, हाँ कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, फाइन, इज इक्वल टू 0 करेगा, तो इज इक्वल टू 0 करेगा तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, है ना, और बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा की 0, इसके करस्पॉन्डिंग जो 0 आएंगे या इसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा आएंगे वहाँ मिनिमम एरिया मिलेगा शायद, क्योंकि साइन के लिए 0 हो जाएगी तो एरिया 0 हो जाएगा, भाई मिनिमा भी तो मिलेगा ना, जब तुम डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो मिनिमम मैक्सिमा दोनों ही मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई बात तो है नहीं, यहाँ से जो तुम्हें वैल्यूज मिलेगी, यहाँ से जो तुम्हें वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी वही सेम, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो एक √3 है, मतलब एक प्लस √3 आएगा, एक माइनस √3 आएगा, अब माइनस वाले में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में इसने ऑलरेडी थीटा 0 से π/2 दे रखा था, तो क्यों परेशान होना ज़्यादा भाई, π/3 आंसर, तो ऐसे भी कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया क्या, आप जैसे भी करिए, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, अल्टीमेटली अपना आंसर आना चाहिए, जो मैं आपको AMGM बता रहा हूँ वो बहुत फास्ट है, उसमें आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता, लेकिन उसका विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस में भी काम आता है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, जो पहले IIT JEE में पूछा जा चुका है, JEE अंडर 1000, जिसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, मैथमेटिक्स का पूरा भंडार तो इसी पे ही आएगा, लेकिन कुछ स्पेशल एडिशंस जो हैं बढ़िया और क्वालिटी वाली जो चीज़ें ज़्यादा, सिर्फ क्वालिटी, मतलब उसमें झाग निकलें ऐसी चीज़ें ही मैं कोशिश करता हूँ कि अपन सेलेक्ट करें, बिन झाग वाली भी आएगी ऐसी बात नहीं सारे ही झाग निकाल देंगे तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई साहब, झाग ही झाग हो जाएगा।